पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आदरणीय के राय सर, उनके साथ तमाम के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हम लोगों के नेता आदरणीय अजीत भैया जी भी आए, मैं इनका स्वागत करता हूं। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहले ऐसे प्रोफेसर हैं जो विक्रम हरिजन सर, जिन्होंने सबसे पहले प्रोफेसरों में समर्थन देने का काम किया, इनका मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपके साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, हर मुसीबत हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा। सर, ये वादा है हमारे अनशनकारियों का और छात्रों का। जैसा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो आज विगत 22 दिन से आमरण अनशन चल रहा है, अभी हमारे एक साथी नितिन मलिक जो 10 दिन में लगातार दूसरी बार आमरण अनशन पर बैठने का काम किए, उनके नाक से ब्लड आ रहा है और उनकी तबीयत काफ़ी गंभीर रूप से खराब है। उपैली हॉस्पिटल के लिए उनको रेफर किया गया है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर कान खोल के सुन लेना, जिला प्रशासन के लोग भी यहाँ हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग भी हैं, LIU के लोग भी हैं। सबको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर ये विश्वविद्यालय खून मांग रहा है तो खून देने के लिए हम तैयार हैं, किसी भी कीमत पर खून देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वापस होकर रहेगी, चाहे इनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर को चाहे 40,000 छात्रों के लाशों से होकर गुजरना पड़े, लेकिन गुजर जाइएगा। लेकिन फीस वृद्धि के मसले पर कोई समझौता नहीं होगा। और इलाहाबाद के DM को मैं कह देना चाहता हूँ, 2 बार 3 बार 4 बार चाहे जितनी बार बुलाओगे, संवाद सिर्फ एक बात पे होगा कि 400% फीस वापसी होनी चाहिए। इसके सिवा कोई फैसला मंजूर हमें नहीं है। और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से यह भी कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में PIL कर दूंगी कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन ये धरने को खत्म क्यों नहीं करा रहा है। तो हम आपसे बता देना चाहते हैं, आपको तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दुनिया की हर अदालत बचा लेगी, लेकिन इस 40,000 छात्रों से आपको कौन बचाने आएगा मैडम, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ अगर कोई घटना घटती है, कोई अनहोनी होती है, तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप कुलपति बनी है, जिनके रहमो करम पर बनी है, जिनके कहने से बनी है, जो आपकी आका है, दिल्ली वाले आका हैं, गुजरात वाले आका हैं, जो नरेंद्र मोदी है, जो अमित शाह है, जो आपके चीफ जस्टिस, जो गुजरात के पूर्व चीफ जस्टिस वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ जी हैं, वो भी कान खोल के सुन लीजिए कि आप विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, इनकी तो कुर्सी डोलने लगी है। लेकिन 2024 में जो नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी डगडगाने लगेगी, तो यही मोहतरमा को उठा के फेंक दिया जाएगा कि तुम जाओ, मेरी सरकार की किरकिरी करा रही हो, छात्रों की फीस बढ़ाई हो, तुम तुरंत इस कुर्सी को छोड़ दो, दूसरा कोई VC आएगा संभालेगा कारोबार। तो 400% फीस वृद्धि ये छात्रों के ऊपर सीधा कुठाराघात है। उनके माँ बाप के सपनों पर आपने कुठाराघात किया है, उनकी बूढ़ी माँ के सपनों आशाओं पर पानी फेरने का काम ये वाइस चांसलर की है। उनकी बिनब्याही बहन के सपनों पर आपने रोदने का काम किया, उनके सपनों को रोदने का काम किया गया। क्या यही डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था? क्या यही डॉक्टर अम्बेडकर का भारत था कि यहाँ का छात्र, यहाँ का नौजवान शिक्षा से वंचित हो जाए, देश का नौजवान शिक्षा से वंचित हो जाए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरा हिंदुस्तान की इकलौती यूनिवर्सिटी रही, जहां गरीब, किसान, मजलूम तमाम शोषित समाज के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। यहाँ आशा भरी निगाहों से उनके माँ बाप उनको बड़े आशा भरी निगाहों से भेजते हैं कि हमारा बेटा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाएगा और हमारे सपनों को, हमारे बुढ़ापे के लाठी को आगे सहारा देने का काम करेगा, हमारी बेटी को आगे, बिन ब्याही बेटी को आगे सपने देने का काम करेगा, नौजवानों को अपने भाई के कंधों को मजबूत करने का काम करेगा। क्या यही डॉक्टर लोहिया का सपना था? डॉक्टर लोहिया ने कहा था, चाहे राष्ट्रपति का संतान या भंगी की औलाद, सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए। क्या यही आज इस परिवेश में है? क्या यही कारपोरेट घराने के लोग यहाँ पढ़ेंगे? अडानी अंबानी के पूत कपूत पढ़ेंगे, टाटा बिरला के अपूत पढ़ेंगे? ये विश्वविद्यालय छात्रों का है, 40,000 छात्रों का है, गरीब किसान मजदूरों का है, ना कि आपके बाप की बपौती है संगीता श्रीवास्तव। तो इसको कान खोल के सुन लीजिएगा, ये 420% कतई बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र तैयार है, ये तीसरी खेप है। अगली खेप हमने तैयार कर दी है कि अगर जितना भी आमरण अनशन चलना होगा, जितना बड़ा आंदोलन चलना होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चलेगा। अभी तो हमने बापू को पूजा है, बापू को हम छोड़ के अपने रास्ते शहीद भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक
20 मील के रास्ते पर जब चलेंगे तो यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन दोनों मुख पर दर्शक बन जाएगा। जब इसी विश्वविद्यालय में तांडव होगा, इसी शहर में तांडव होगा, यहाँ के लोग देखते रहेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर वो ज्वाला है, वो आग है जिसको बुझाने में इनको सदियों लग जाएगा। विश्वविद्यालय का छात्र भी आपसे अमन चैन चाहता है, आपसे जुल्म और जाति नहीं चाहता कि आप उनके ऊपर जुल्म जाति करिए। वो मोहब्बत से आपसे पेश आना चाहता है, मोहब्बत से अपनी हाथ को, अपने हुकूक को मानना जान रहा है। लेकिन आपने जो छात्रों के ऊपर दर्द दिया, जो कुठाराघात किया है, जो उनके सपनों को आपने पैर से कुचलने का काम किया। अरे ओ मैडम, तुम तो कहती हो फीस बढ़ गई तो बढ़ गई, हम भी कहते हैं फीस घट की जाएगी। आपके आका कर देंगे, आपके माँ बाप कर देंगे। आपने कहा कि मेरी माँ यहीं 12 रुपए फीस में पढ़ी है, इन्होंने बयान दिया है। मेरी बेटी पढ़ी है, मैं भी पढ़ी हूँ, तो कौन सी आन पढ़ी है बताइए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने की कोई ज़रूरत थी? यहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ मोटी रकम वाले धनाढ़ नहीं पढ़ते। यहाँ गाजीपुर से गाजियाबाद, बलिया से लेकर बरेली तक, बुंदेलखंड से लेकर मध्य यूपी के छात्र पढ़ते हैं, पश्चिमी यूपी के, छत्तीसगढ़, राजस्थान के छात्र पढ़ते हैं। ये ना कि आपके बाप की बपौती है। विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ कोई अनहोनी होती है। सीधा हम अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर साहब के ऊपर तो व्याख्यान कहना चाहते हैं। प्रॉक्टर साहब तो कहते हैं मैं जूता चाटने वाला इंसान हूँ, मैं तो तू जूता ना चाटूंगा। अरे प्रॉक्टर साहब, आपको अगर थोड़ा भी लहजा होता, हया होती, शर्म होती, तो ये विश्वविद्यालय के छात्र आज अपनी तड़ियों को निचोड़ रहे हैं। अपने माँ बाप के सपनों को लेकर आए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इनको नेता बनने का शौक नहीं है, इनको नेतागिरी करने का शौक नहीं है। ये विश्वविद्यालय में जब भी छात्रों के ऊपर आवाज उठेगी, उनके हकों को ढाका डाला जाएगा, उनके अधिकारों का हनन होगा, वो तब विश्वविद्यालय में ऐसे ज्वालाओं को भड़काते रहेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक शहर के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगले वक्ताओं के कड़ी में बताना चाहता हूं, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर जीना है तो इस दौर में कोहराम मचा दो। जैसा कि अब हमारे आमरण अनशनकारी कुछ बोलना चाहते हैं। मैं सर